आज इंसान कितने आगे निकल चुका है, लेकिन दूसरी ओर इंसान की वजह से बहुत से बेकसूर जीवों को मौत के घाट उतरना पड़ता है, क्योंकि धरती पर इंसान एक ऐसा जीव है जो अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है, लेकिन आज भी इंसान डेली नई नई खोजें करता ही रहता है, जो अभी मौजूद जीवों के लिए बहुत ही खतरनाक है। हालांकि ये सब एक्सपेरिमेंट्स इंसान के लिए सही हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। हालांकि इन सब के पीछे इंसान का ही हाथ माना जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी इंसान के लिए अच्छी है उतनी ही जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। और ज्यादातर जानवरों के गायब होने का कारण पेड़ों को काटना, क्योंकि डेली जितने पेड़ लगाए नहीं जाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा पेड़ काट दिए जाते हैं, और ऐसा ही रहा तो एक दिन ये बचे हुए जानवर भी नष्ट हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे जानवरों के बारे में जो 100 साल के अंदर इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। नंबर 1 पर आता है पैराडाइज पैरट। यह पैरट एक मीडियम साइज का कलरफुल पैरट था। ये पैरट पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स सीमा क्षेत्र में फैला घास वाले जंगलों में मिलता था। ये पैरट दीमक के खोखले टीले में अपना घोंसला बनाकर रहते थे, लेकिन 1920 के बाद इन्हें फिर से कभी नहीं देखा गया और रिसर्च भी की गई। पैराडाइज पैरट का नाम और निशान नहीं मिला और 1927 तक कई रिसर्च के बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। इनके विलुप्त होने की बड़ी वजह थी बढ़ते चारागाह, जंगलों की कटाई, शिकार, कुत्ते और बिल्लियों द्वारा इन्हें मारा जाना। नंबर 2 पर आता है सिसिलियन वुल्फ। यह वुल्फ ग्रे वुल्फ की एक उप प्रजाति थी जो विलुप्त हो चुकी है। यह वुल्फ इटालियन वुल्फ के कंपेयर में ज्यादा पीले कलर की थी, और साइज की बात करें तो इसका साइज अरेबियन वुल्फ और हो चुकी जैपनीज वुल्फ के साइज की ही थी। लेकिन 1920 के दशक के बाद सिसिलियन वुल्फ भी विलुप्त हो गई, लेकिन कई लोगों ने संभावना जताई कि सिसिलियन वुल्फ को उन्होंने देखा है। सिसिलियन वुल्फ सिसिली और उसके आसपास 21,000 सालों से रह रहे थे, लेकिन 20th सेंचुरी में विलुप्त हो गए। इनके विलुप्त होने का मुख्य कारण शिकार को ही माना जाता है। नंबर 3 पर आता है तास्मानियन वुल्फ। इन वुल्फ की पीठ और पूंछ पर टाइगर की काली धारियां जैसी डिजाइन थी, जिसके कारण ये कुछ टाइगर की तरह दिखते थे। तास्मानियन वुल्फ में कंगारू की तरह अपने बच्चों को रखने के लिए थैली होती थी। ये वुल्फ आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और आसपास के कुछ द्वीप जैसे तास्मानिया में पाए जाते थे, लेकिन अब ये वुल्फ कहीं नहीं देखने को मिलते, क्योंकि 1930 के बाद इनकी संख्या में लगातार कमी आती गई। तस्मानिया वुल्फ्स को 1936 के बाद कभी नहीं देखा गया। इनके गायब होने का मुख्य कारण शिकार था, क्योंकि जंगली जानवर इनको बहुत ही आसानी से मार देते थे, जिससे आबादी कम होती चली गई, और इसके अलावा बीमारियों ने भी इन तस्मानिया वुल्फ्स की जान ले ली। नंबर 4 पर आता है बुबल हार्टबीट। ये हार्टबीट आमतौर पर रेगिस्तान के उत्तरी इलाके में पाए जाते थे, और इनका कलर भी रेत के रंग का ही था। इनको ज्यादातर मोरक्को और मिस्र में भी देखा गया था, लेकिन अब इनको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 1950 के दशक में बुबल हार्टबीट गायब हो गए, क्योंकि कॉलोनियल मिलिट्री द्वारा इनकी पूरी आबादी को मार दिया गया। नंबर 5 पर आता है काकावाही बर्ड। ये बर्ड सुंदर नारंगी या यूं कहें तो स्कारलेट रेड कलर की होती थी। ये बर्ड आमतौर पर हवाई द्वीप पर ही मिलती थी। इस बर्ड को आखिरी बार 1963 में देखा गया था। ये बर्ड सबसे ज्यादा शहद को खाना पसंद करती थी, लेकिन इनके गायब होने का मुख्य कारण जंगलों में आग लगना और जंगलों को काटना था, और कुछ वर्ष बीमारी की वजह से भी गायब हो गई। नंबर 6 पर आता है कैस्पियन टाइगर। ये टाइगर्स आमतौर पर तुर्की, ईरान, मेसोपोटामिया, कैस्पियन सागर के आसपास के इलाके के मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान तक मिलते थे। इन्हें चीन, रूस और यूक्रेन में भी देखा गया था। इन टाइगर्स को कई नाम से जाना जाता है, जैसे बाल खास टाइगर, हिरकैनिन, तुरेनियन, मजदारन टाइगर भी बुलाया जाता है, लेकिन और सभी जीवों की तरह इन्हें भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कैस्पियन टाइगर 1970 के दशक में ही गायब हो चुके हैं। नंबर 7 पर आता है वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरस। यह काले रंग का विशाल शरीर वाला गेंडा की प्रजाति का ही था। इस तरह के गेंडा पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते थे, लेकिन ये गेंडा 2011 तक पृथ्वी से विलुप्त हो गई, इसलिए इन्हें अब कभी नहीं देखा जा सकता। इनके खत्म होने के पीछे जंगलों के काटने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि जंगलों के काटने से इनका शिकार करना बेहद आसान हो गया, और इसी कारण ये धरती से विलुप्त हो गए।
तो ये वो जानवर थे जो गायब हो चुके हैं और इन्हें अब नहीं देखा जा सकता है। और इन जानवरों के गायब होने का मुख्य कारण पेड़ों को काटना, जंगलों में आग लगाना और शिकार करना है। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन जितने भी मौजूद जानवर हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो बचे हुए जानवरों को बचाए रखने के लिए न पेड़ों को काटें और न किसी को काटने दें, और न ही शिकार करें और न ही किसी को शिकार करने दें, और जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी तो जरूर मिली होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।